देखिए 65 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। राज्य भर के सभी पेंशन लाभार्थी पेंशन के पैसे का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा कब ट्रांसफर करेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब उन सभी का इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि सरकार 1 जून जो 2024 से पेंशन ट्रांसफर करने जा रही है। दोस्तों जून महीने में सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए वैसे तो हर राज्य में अलग अलग प्रकार से पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है, तो किसी राज्य में 1,500 रुपये पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में हर महीने 750 रुपये पेंशन मिलती है, तो किसी राज्य में दोस्तों 1,200 रुपये पेंशन मिलती है। तो आपके राज्य में कितनी पेंशन आपको मिल रही है, आप हमें यह भी जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों जिसकी बात हम कर रहे हैं उस राज्य में 3,000 रुपये पेंशन सरकार दे रही है। लेकिन जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जिनके बैंक अकाउंट में इस बार 6,000 रुपये भी मिलने जा रहे हैं। हालांकि पेंशन लाभार्थियों को पेंशन आने से पहले ही 3 महत्वपूर्ण कार्य कराने बहुत ही जरूरी कर दी गई हैं, तभी लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा आ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द पैसा मिल जाए तो आपको यह कार्य करने ही होंगे। अगर आप इन कार्यों को अनदेखा करते हैं तो फिर दोस्तों आपको और भी काफ़ी लंबे समय तक पेंशन का इंतजार करना पड़ सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि आपको 3 बड़े कार्य कौन कौन से कराने हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप किस राज्य से पेंशन का लाभ ले रहे हैं आप वह भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। देखिए आपको बता दें कि सरकार ने कई बार पेंशन नियमों में बदलाव किया है ताकि हर जरूरतमंद लाभार्थी तक सहायता पहुंचाई जा सके। इसलिए पेंशन लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराने आप जरूरी कर दिए हैं। सबसे पहले क्या कराना है पेंशन लाभार्थियों को वह यहाँ पर आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों आप सभी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इनकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा पैसा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर लाभार्थी का बैंक खाता बंद रहेगा तो उन्हें पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। वह कैसे, वह भी हम आपको बता देते हैं। देखिए पेंशन लाभार्थियों को अपने बैंक खाते की केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाभार्थी काफ़ी लंबे दिनों से लेन देन नहीं कर रहा है, न तो वो पैसा निकाल रहा है और न ही वह पैसा डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बैंक ऑटोमेटिक बैंक खाते को बंद कर देता है। और आप भली बात यह जानते ही होंगे कि बंद खाते में न तो पैसा आप डाल सकते हैं और न ही पैसा आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी कार्य यही है कि आपको अपने बैंक में जाकर क्या करना है, अपने आधार कार्ड और अपने पैन कार्ड की फ़ोटोस्टेट बैंक में जाकर जमा कर देनी है, ताकि आपकी केवाईसी हो सके और आपका फिर से बैंक खाता चालू हो सके और आपके अकाउंट में पेंशन का पैसा आ सके। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरा कार्य क्या करना है। देखिए आप में से काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी होंगे जिनकी पेंशन रुकी हुई होगी। अब चाहे वह 1 पेंशन रुकी हुई हो, 2 पेंशन रुकी हुई हो या फिर 3 पेंशन रुकी हुई हो, यानी कि 3 महीने की, 6 महीने की या फिर 9 महीने की पेंशन रुकी हुई है। आप में से काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं और हम पर कमेंट भी आते रहते हैं कि हमारी पेंशन 6 महीने से नहीं आई है। तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों के लिए भी एक कार्य बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप एक पेंशन लाभार्थी है और आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आपको क्या करना है, अपने पेंशन फार्म को एक बार चेकआउट जरूर कराना है। दोस्तों यह कार्य आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। सीएससी केंद्र पर जाकर आप करा सकते हैं, सीएससी सेंटर पर जाकर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है तो पेंशन ट्रांसफ़र करने से पहले पेंशन का सत्यापन किया जाता है कि किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफ़र की जानी है। अब जो पेंशन लाभार्थी सही होंगे उन्हें ही पेंशन दी जाएगी। काफ़ी बार पेंशन लाभार्थियों की गलती पाई गई है, जैसे कि आपके नाम की स्पेलिंग में गलती पाई है, एड्रेस में गलती पाई गई है, या फिर आपके बैंक अकाउंट में गलती है, फिर आपके बैंक का आईएफएससी कोड सही नहीं है। तो कई बार ऐसी स्थिति आई है, ऐसी कमियां पाई गई हैं जिसकी वजह से पेंशन लाभार्थी तक पेंशन का पैसा नहीं आ पाया है। अगर पेंशन लाभार्थी तमाम कार्य कर लेते हैं तो उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये तक भी जो रुकी हुई पेंशन है वह सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है।
अब दोस्तों, जो तीसरा बड़ा कार्य करना है वह क्या करना है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है वह केवाईसी जरूर करा लें, तभी उनके बैंक अकाउंट में सरकार पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर पाएगी। यह तमाम कार्य आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप सही समय पर यह कार्य कराते हैं तो आने वाली पेंशन आपको 1 जून 2024 से मिलना शुरू हो सकती है। जून महीने में सरकार पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र करेगी। और दोस्तों, जो आप जानकारी देख रहे हैं यह आपकी यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों को अब पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है। आप किस राज्य में रहते हैं, आप उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, पंजाब राज्य में रहते हैं, राजस्थान राज्य में रहते हैं, या फिर हरियाणा राज्य में रहते हैं, फिर दिल्ली राज्य में रहते हैं, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, अगर आपको भी पेंशन का लाभ नहीं मिला है तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।